अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज़्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है, किताब में सब लिखा है पर चाय का नहीं लिखा, चाय का इसमें वर्णन नहीं है, इसलिए हम चाय पी रहे। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की भक्ति, तुम तप करो। शंकर भगवान तप करने के लिए वन क्षेत्र में चले गए। वन क्षेत्र में बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव ने जब तप करना प्रारंभ करा, नंदी से कह दिया, सुन नंदी, मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, किसी को मत बताना कि कोई आया है, और अगर पार्वती कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए तो तेरे मुख को तू हिला देना, तेरे गले में पड़ी हुई घंटी से मैं समझ जाऊंगा कि परिवार का कोई व्यक्ति मुझे लेने के लिए आ गया। अब भगवान हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठ गए और हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे माता पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। भगवान गणेश ना जान, गणेश जी से कहा, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, जाकर जरा पता करो शंकर भगवान गए कहाँ पर है, शिव जी कहाँ है, जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा भगवान श्री गणेश जी दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में सदानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, सदानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ी। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे, किस मार्ग से हमको जाना है। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया। अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखा। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवाय कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी सतगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज़्यादा अकल लेकर या ज़्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने CA करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने MBA करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज़्यादा होगी, ये निश्चितता है। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्तवृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया। घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया। ये उसके पास में कंपनियों में पूछा जाता है तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया। और होना चाहिए एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी।
गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा लाओ इंजीनियर साहब। वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी। पर ये बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है, तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे पगले हो। इसमें उसको अंदाजा है, उसकी चित्त भक्ति में अंदाजा। ढूंढने निकली माता पार्वती, खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं, शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। आज तो आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रांगण में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपये दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे